स्वतंत्रता दिवस के इस महान पर्व के अवसर पर सभी हमारे देशवासी और सोशल मीडिया के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग देश के संकल्प, जिन्होंने आज़ादी के महानायकों ने, शहीदों का जो सपना था, वो सपना अधूरा ही दिखता है। उनकी सोच क्या थी और होता क्या है और क्या हो रहा है। तो बात करने का मुख्य पर्पस है, केंद्र बिंदु की जो समाजसेवी अन्ना हजारे ने जो आंदोलन शुरू किए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो ये आंदोलन का क्या प्रभाव रहा तथा इस आंदोलन को लेकर के पूरे देश की जनमानस में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि ये 2012 में अन्ना हजारे का अनशन, तो ये अनशन देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ था और एक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए महान समाजसेवी अन्ना जी का अनशन, जिसमें पूरा देश मशाल जुलूस से पट गया और सब जगह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में लोग उठ खड़े हुए थे। तो सवाल उठता है कि ये आंदोलन आज के दिन में ठंडे बस्तों में फिर क्यों चला गया, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में की मानसा अच्छी नहीं थी कि इस आंदोलन को और इस आंदोलन में जो आंदोलन का मुख्य बिंदु, जो इसमें मुख्य बिंदु था जन लोकपाल बिल, तो जन लोकपाल बिल ले करके किसी भी राजनीतिक दलों की मंशा स्पष्ट नहीं थी। क्योंकि ये जन लोकपाल बिल अगर संसद में या आ जाता तो कानून बनने के बाद क्या इसमें भ्रष्ट अधिकारी नेतागण क्या इसमें बच पाते? कहा गया है कि कोई अपनी गर्दन और अपनी छुरी थोड़े चलाएगा। तो यही मेन मकसद यही था कि जन लोकपाल बिल, ड्राफ्ट कमेटी और सिविल सोसाइटी, तो ये तीन मुद्दे यहाँ उभर करके इस आंदोलन में आए। तो इस आंदोलन में आने के बाद क्या हुआ कि सरकार कभी भी इस आंदोलन के संबंध में जन लोकपाल बिल लाने में विफल रही। विफल क्या रही? मंशा ही किसी दल की नहीं थी। अब इसमें योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे महान लोग इसमें आगे आए, लेकिन फिर उसी गंदगी की नालिया में वो बह निकले। अपना मैंडेट जनादेश को लेकर के सर्वे कराए और सर्वे कराने के बाद इन्होंने नई राजनीतिक दल का गठन किया। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने 100% मतलब अच्छा काम दिल्ली में किए, कुछ अच्छा काम भी किए हैं, लेकिन जो समाजसेवी अन्ना जी का जो सपना था, उनके सपनों को इन्होंने गर्त में मिला दिया। क्योंकि ये जन लोकपाल बिल के बिना ये कोई भी करप्शन का जांच, भ्रष्टाचार का जांच अधूरा आज भी है और रहेगा। सवाल उठता है कि ये बिल क्यों नहीं आया? तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बिल नहीं आने का कारण है कि राजनीतिक मंशा बिल्कुल नेताओं की अच्छी नहीं थी। क्योंकि जन लोकपाल बिल में आप सब लोग जानते हैं कि इसमें सिविल सोसाइटी और ड्राफ्ट कमेटी, तो ड्राफ्ट कमेटी में क्या था कि इसमें सिविल सोसाइटी और ड्राफ्ट कमेटी, तो इसमें गवर्नमेंट का जो विभाग इसमें जांच करता, न्यायिक विभाग का जो सदस्य होता, वो अगर उसमें 5 सदस्य का कमेटी गठन हुआ है, ड्राफ्ट कमेटी अगर बनाई है, तो उसमें 5:5 का, क्योंकि इसमें आधे जो रहेंगे वो सिविल सोसाइटी के रहेंगे और आधे गवर्नमेंट कमेटी द्वारा गठित उसमें कर्मचारी, दोनों मिल करके किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे की जांच करेंगे। तो ये इशू था, ये प्रावधान था, लेकिन इस प्रावधान को बिल्कुल हवा की भांति उड़ा दिया गया। और जो इसके बारे में जो मुहिम छेड़े थे, जो नेता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं,
और क्या उनके मुंह से अब कभी भी जन लोकपाल बिल के बारे में चर्चा कभी नहीं सुनते। बड़ी गनीमत है इस देश में। अगर वो जन लोकपाल बिल पास होता तो किसी भी भ्रष्टाचार के जो केस था उस केस को जांच करने में बहुत आसानी होती, और इसमें कोई मंत्री, अधिकारी, प्रधानमंत्री तक को इस जन लोकपाल बिल के दायरे में वो आ जाते। यही मेन इसका मकसद था, जो आज तक इस सपना पूरे देश में सपना ही सपना रह गया। वाह, कैसे राजनीतिक दल है हमारे देश में। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही। अगर इस बात को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और जो अन्ना जी का जो आंदोलन आज भी जन लोकपाल बिल को लेकर के जो एक सपना है, तो हम चाहते हैं कि इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाएं और उनको साथ दें और फिर से इस आंदोलन का डंका बजाए कि हाँ, जन लोकपाल बिल पेश क्यों नहीं हुआ, तो इसके दोषी कौन है, और दोषी है तो फिर से वो उनके संबंध में आंदोलन फिर तेज होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।